मसूरी नगर पालिका परिषद के क्षेत्र का जीआईएस बेस्ड डाटा के द्वितीय चरण में संपत्तियों के डोर टू डोर सर्वे का कार्य रेमटेक सॉफ्टवेयर सोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड देहरादून के द्वारा किया जा रहा है, जिसको लेकर नगर पालिका परिषद के सभागार में नगर पालिका मसूरी क्षेत्र अंतर्गत जीआईएस बेस्ड प्रॉपर्टी टैक्स मैपिंग के सर्वे को लेकर जानकारी दी गई। जबकि पालिका क्षेत्र में प्रथम चरण के अंतर्गत यूएबी सर्वे का कार्य पूरा कर लिया गया है। सौरभ शाह प्रोजेक्ट मैनेजर रेमटेक सॉफ्टवेयर सोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड ने बताया कि शहरी विकास निदेशालय के निर्देशों पर मसूरी की संपत्तियां डिजिटल रजिस्टर बनाया जाना है। उन्होंने कहा कि पूर्व में नगर पालिका की ओर से नगर निगम में सभी रिकॉर्ड पेपर पर होते हैं, जिनको आप डिजिटलाइज कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि मसूरी के सभी संपत्तियों की लेकर डेटा तैयार किया जा रहा है। ये जीआईएस बेस्ड सर्वे है और हर प्रॉपर्टी का एक यूनिक आईडी बनाई जाएगी, जिसके बाद ऑनलाइन कोई भी प्रॉपर्टी के बारे में विस्तार से जानकारी ले सकेंगे। उन्होंने कहा कि 3 महीने के अंदर मसूरी की सभी संपत्तियों का निरीक्षण कर डिजिटलाइज डाटा तैयार कर लिया जाएगा। स्थानीय निवासी भारत भूषण ने कहा कि 1875 का मसूरी का मैनुअल नक्शा बनाया गया था, जो सबसे ज़्यादा ऑथेंटिक था और सभी भूमि की वास्तविक बाउंड्री को दिखाया गया था। उन्होंने कहा कि वर्तमान में शहरी विकास विभाग के द्वारा मसूरी की सभी संपत्तियों को डिजिटलाइज किया जाएगा, परंतु उसका लाभ सभी लोगों को नहीं मिलेगा। उन्होंने कहा कि 1875 के बाद मसूरी में बेतहाशा अनाधिकृत रूप से निर्माण किए गए हैं, नाल खेल गायब हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि एनजीटी के द्वारा भी मसूरी को अति संवेदनशील घोषित कर दिया गया है। जोशीमठ हिमाचल और शिमला की तबाही देखने को मिली है, वहीं मसूरी में पहाड़ों का दोहन का अवैध निर्माण किए गए हैं और किए जा रहे हैं, जिसमें संबंधित विभाग के अधिकारी मौन है। उससे साफ है कि आज नहीं तो कल मसूरी में भी एक बड़ा नुकसान देखने को मिलेगा। उन्होंने कहा कि शहरी विकास विभाग द्वारा मसूरी की सभी संपत्तियों को डिजिटलाइज किया जा रहा है, उससे विसंगतियां फैलना स्वाभाविक है। अधिशासी अधिकारी राजेश नेथानी ने बताया कि शहरी विकास विभाग द्वारा उत्तराखंड में सभी निकायों की संपत्तियों का डाटा को डिजिटलाइज किया जा रहा है। पहले चरण में 4 विभाग लिए गए हैं और दूसरे चरण में 10 निकाय हैं, जिसमें मसूरी भी है। उन्होंने कहा कि पूर्व में मसूरी नगर पालिका क्षेत्र की सभी संपत्तियों का रोज से सर्वे पूरा कर लिया गया है। अब डोर टू डोर सर्वे का कार्य किया जाना है। हमारा विचार ये है कि 1875 का जो मैनुअल नक्शा बना है वो सबसे अधिक ऑथेंटिक है। उसमें सारी जितनी स्टेट है उनकी नेचुरल बाउंड्री दिखाई गई। यदि उसके दिगर ये सर्वे किया जाता है तो इस सर्वे का लाभ किसी प्रकार से नहीं होने वाला है। 1875 के नक्शे पर ये सुपर इम्पोज करते, उसके बाद इन्हें मालूम चलता है कितने नाले खाले गायब हो गए, कहाँ कहाँ अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन हुई है। उसके लिए वो क्या करते हैं वो बात की है, पर एक जगह ऐसी स्थिति तो स्पष्ट आ जाए कि हाँ भाई ये शहर की वास्तविक स्थिति है और इस पर इतने नाले बंद हो चुके हैं, इतने खाले गायब हो चुके हैं, आखिर उनका हिसाब कब होगा। एनजीटी अपने प्रयास में लगी है। जोशीमठ की त्रासदी सबके सामने है, शिमला और हिमाचल की त्रासदी सबके सामने, मसूरी शहर का लंढौर का एक विशेष क्षेत्र आज इस स्थिति में बैठा है। यदि हम पानी के बहाव को आज भी रोक रहे हैं, जो उसका स्वाभाविक बहाव है, तो आज नहीं तो कल ये निश्चित है कि मसूरी भी धसाव की ओर बढ़ जाएगा। जिसकी जिम्मेदारी कौन लेगा ये मैं आपको नहीं बता सकता। किसी भी दशा में प्रशासन की ये आवश्यकता है आज की तिथि में कि सही नाले खालों का निरीक्षण हो, उनको चालू किया जाए ताकि पानी यहाँ से बहता हुआ अपने स्थान पर पहुँच जाए। कब्जा करके अपना 2 कमरों का मकान बना दिया। मेरे पास जो एक हिल का हिस्सा था, पहाड़ का हिस्सा था, उसका ग्रेडियंट लगभग 60 था, 60 डिग्री का। मैंने उसको काट के आज एक प्लेन ग्राउंड बना दिया और वहाँ पर अपना मकान बना दिया। इनके नक्शे में आज ये दिखाई देगा कि ये हिल साइड ना होकर एक प्लेन ग्राउंड है जहाँ पर एक मकान बना हुआ है। मेरे से जिस समय ये प्रश्न लेने आएंगे और प्रश्न पूछेंगे तो मैं इनको आधार कार्ड, वोटर लिस्ट, इलेक्ट्रिसिटी बिल दिखा दूंगा, क्योंकि वो एजेंसी बिल्कुल डिफरेंट है। उसके आधार पर मेरा नाम यदि इस रिकॉर्ड में दर्ज हो जाता है तो कल को मुझे कहने का अवसर होगा कि ये भवन तो मेरा है, ये भूमि मेरी है, क्योंकि मेरा नाम यहाँ पंजीकृत है। यदि उस अव्यवस्था को, उस विसंगति को यहाँ पर नहीं देखा जाता और उसके विषय में कोई दूरगामी प्रभाव नहीं सोचा जाता तो इस सर्वे से कोई लाभ नहीं होगा। निदेशालय, शहरी विकास निदेशालय की तरफ से ये प्रोजेक्ट असाइन किया गया है, जिसमें 10 यूएलबीज का हम लोगों को प्रॉपर्टी सर्वे करना है। ये मल्टीपर्पज़ हाउस होल्ड सर्वे है। यहाँ पे सारा हमको डिजिटल रजिस्टर बना के देना है, जो कि जीआईएस बेस्ड होगा। अब जैसे आप देखते हैं कि पुराने नगर पालिका या नगर निगम में जितना भी अभी जो रिकॉर्ड्स हैं वो सब पेपर्स पे हैं। अब ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और उत्तराखंड गवर्नमेंट का ये मिला जुला प्रयास है, जिसके तहत ये डिजिटलीकरण हो रहा है सभी रिकॉर्ड्स का।
इसके तहत हम प्रॉपर्टी की सारी आपके क्षेत्र में पड़ने वाली प्रॉपर्टीज़ की हम सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो निकालेंगे कि किसके नाम प्रॉपर्टी है, कितना एरिया है, क्या चीज़ है, मतलब ईच एंड एवरीथिंग। इसके साथ साथ कहाँ रोड्स हैं, कहाँ पार्क हैं, कहाँ आपका नदी है, कहाँ नाले हैं, रिवर्स हैं, और कितना ओपन लैंड है, कितना ओपन प्लॉट है, कितना कवर्ड एरिया है पूरे एरिया का, यूएलबी एरिया का, ये सारी चीज़ें जो हैं इन चीज़ों का सर्वे किया जाएगा। इसके साथ साथ हम यहाँ पे कितने ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं, कितनी स्ट्रीट लाइट है जो कि नगर पालिका या नगर निगम की है, इसके साथ साथ कितने डस्टबिन है जो सफाई के लिए, उनका भी डस्टबिन के भी जीपीएस पॉइंट्स लिए जाएंगे सभी को। तो ये जीआईएस बेस्ड सर्वे है, तो यहाँ पे हर प्रॉपर्टी का एक यूनिक आईडी प्रोवाइड की जाएगी, जिसके तहत आप अपने कंप्यूटर पे बैठ के अपनी प्रॉपर्टी को क्लिक करेंगे तो आपकी सारी इन्फॉर्मेशन विद प्रॉपर्टी की फोटोग्राफ वो सारी आपके सामने आ जाएगी घर पे बैठ। सर लगभग कितना आपका प्रोजेक्ट कितना पूरा हो गया है या नहीं, अभी हम लोगों ने आज एक मीटिंग की है जो कि पब्लिक अवेयरनेस के लिए की है, ताकि लोगों को यहाँ के पता चल जाए कि इस तरह का काम आपके क्षेत्र में किया जा रहा है। तो अभी हम लोगों का अनुमान है लगभग 3 महीने के आसपास इस कार्य को अंजाम देने में लगेगा, इस कार्य को संपन्न करने में लगेगा। तो लगभग आप मान के चलिए नवंबर एंड तक हम लोग ये सर्वे कंप्लीट कर देंगे। क्योंकि हम लोगों ने लोगों की शंकाओं का समाधान किया, उनको जवाब भी दिया कि भाई हम लोग किसी को ऑनरशिप नहीं दे रहे, एक सर्वे करके जो वहाँ उस समय मौजूद है इस मौके पर, जो व्यक्ति जिस घर में मौजूद है या दुकान का में जो बैठा है, उसके हम डॉक्यूमेंट आपको लाके दे रहे हैं। अब आपका काम है नगर निकाय का कि वो उसे किस तरह से लेता है, उसे ऑथेंटिकेट करे कि अब वो लीगल है या फिर इलीगल है। वो काम हम लोगों का नहीं है, हम लोग से सर्वे करके एक डेटा एकत्र करके वो नगर पालिका या नगर निगम को दे रहे हैं। शहरी विकास विभाग द्वारा पूरे उत्तराखंड में जितने भी निकाय हैं उनमें फेज वाइज ये डिजिटाइजेशन का कार्य कराया जा रहा है। इसमें फर्स्ट फेज में 4 निगम लिए गए थे और सेकंड फेज में ये 10 निकाय हैं, जिसमें मसूरी भी है। और इसमें ड्रोन सर्वे हमारा कंप्लीट हो चुका है और डोर टू डोर सर्वे होना है, जो टीम घर पे जाएगी और उसकी पूरी डिटेल लेगी। उस सर्वे के बाद हमारा ये उम्मीद है कि 1 अप्रैल से हमारा ये सारा सिस्टम ऑनलाइन हो जाएगा और इससे पब्लिक को ऑनलाइन टैक्स जमा करने की, ऑनलाइन म्यूटेशन की सुविधाएं मिलेंगी, तो उन्हें नगर पालिका नहीं आना पड़ेगा। यहाँ पे मैक्सिमम प्रॉपर्टी बाहर के लोगों की है, जो बाहर रहते हैं, वो उनकी लगातार डिमांड रहती है कि हम ऑनलाइन टैक्स जमा नहीं कर पा रहे हैं, तो उनको भी सुविधा मिलेगी, ऑनलाइन टैक्स जमा हो जाएगा। और जो नहीं आ पाते हैं और हमारा टैक्स जमा नहीं होता है, इससे हमें भी नुकसान होता है, तो अगर ऑनलाइन सुविधा होगी तो हमारा टैक्स आएगा, वो जमा करेंगे और हमें भी फायदा होगा। जो प्रॉपर्टी हमारे पास रजिस्टर्ड है अभी 6,500 के लगभग, तो उनकी ओनरशिप तो हमारे पास है। जो नई प्रॉपर्टी आएंगी वो अपनी ओनरशिप संबंधी डॉक्यूमेंट्स देंगे। जो अतिक्रमण में है और उसमें डॉक्यूमेंट्स नहीं है, तो वो ये नहीं है कि वो अगर डिजिटल उस पर आ गया तो उसका ओनर हो गया, उसको उसकी ओनरशिप नहीं मिलती है। और उसके अगेंस्ट जो भी कार्रवाई उसको हटाने की या फ्री होल्ड करने की या जो भी है, वो जो निर्णय शासन लेता है उसके अनुसार उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।